नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2024 और 16 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे चौथी बार यूरो कप का खिताब किसने जीता। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है और केपी शर्मा ओली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको करंट अफेयर्स की ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो बिहार के अंदर। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन से राज्य सबसे टॉप पर रहे? तो उत्तराखंड और केरल। किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? तो ये खुलेगा झारखंड के अंदर। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की? तो 25 जून को। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया? तो वो है एग्री सूरी। और किस राज्य ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी? तो वो दी हरियाणा की सरकार ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल रहा है बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर छूट चल रही है अभी, जो आपको टेस्ट सीरीज 100 रुपये के अंदर दी जा रही है, वो मात्र आपको 49 रुपये के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना। अपनी जितनी भी करंट अफेयर्स की सीटी वगैरह, एलडीसी वगैरह है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, शिक्षा वनों वगैरह, सभी पर 49 रुपये के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ये छूट आगामी आपको 1 या 2 दिनों तक रहने वाली है, तो इससे मौके का फ़ायदा उठा लेना। आप बढ़िया तरीके से ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन बड़ा गजब का है। हाल ही में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है? हाल ही में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी, चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता किसने है? तो ये स्पेन ने जीता है। किसको रहा? ये रहा है इंग्लैंड को। किसको हराकर है? इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो स्पेन के खिलाड़ी, और इन्होंने चौथी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया। किसको हराया? इंग्लैंड को हराकर। देखो, यूरो कप 2024 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर खिताब कब्जा अपने जमा कर लिया है। यह चौथी बार है जब स्पेन ने यूरो कप का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की, यानी कि चौथी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है स्पेन ने। और 12 साल के बाद स्पेन ने दूसरा यूरोपियन कप खिताब जीतने का कारनामा भी किया है। तो 12 साल के बाद में स्पेन ने क्या किया भी, दूसरा यूरोपियन कप खिताब जीतने का कारनामा भी दिखाया है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया। हाल में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? तो वो है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर 1। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता बन चुका है। फाइनल के अंदर इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, कार्लोस अल्काराज ने, और उन्होंने आखिरकार ये विजेता रहे हैं। विंबलडन पुरुष एकल के अंदर कौन है? कार्लोस अल्काराज। तो कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2024 का खिताब जीत लिया। तो खास तौर से जिस भी को भी फाइनल में हराया जाता है ना, उसको बढ़िया तरीके से याद रख लेना, क्योंकि कई बार थोड़ा सा एग्जाम में करंट थोड़ा सा गहराई से आएगा ना, तो हराने वाला भी पूछ सकता है। तो किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। 21 वर्षीय अल्काराज ओपन युग में विंबलडन और रोलैंड गोरेस में पुरुष एकल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ओपन युग में ये विंबलडन के अंदर सबसे युवा खिलाड़ी बन गए अल्काराज।
अब बात आई है महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्पोरेट क्लब में अपने विंबलडन 2024 एकल प्रदर्शन में जैस्मिन पाओनी को हराया है। तो महिला वर्ग के अंदर किसने जीता है? ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। किसको हराया? जैस्मिन पाओनी को हराया है। तो महिला वाला भी बता दिया और पुरुष वाला भी बता दिया। मोदी जी ने किस शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुंबई के अंदर। कहाँ पर किया है? कहाँ पर किया? मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। देखो, मोदी जी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी बन गया है। इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ कहा भारत के लिए। तब उन्होंने मुंबई के अंदर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया है, क्योंकि पीएम मोदी जब जब उद्घाटन करेंगे तब तक करंट के अंदर प्रश्न आएगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन होगा गोवा के अंदर। आगामी नवंबर महीने के अंदर गोवा के अंदर होगा पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर है? गोवा के अंदर। तो भारत नवंबर में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो भारत देश करेगा, इसकी मेजबानी गोवा करेगा। कौन से महीने में? नवंबर महीने में। श्री वैष्णव और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 13 जुलाई को गोवा में 20 और 24 नवंबर को पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की घोषणा कर दी। यानी कि 13 जुलाई को उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 से लेकर 24 नवंबर को पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर है? गोवा के अंदर। हाल ही में KP शर्मा ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो KP शर्मा ओली 15 जुलाई को अपने बन चुके हैं चौथे कार्यकाल में नेपाल के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 किसके बन गए? KP शर्मा ओली है, वो नेपाल देश के अपने चौथे कार्यकाल के लिए नए प्रधानमंत्री बन गए, और इन्होंने 15 जुलाई को शपथ भी ले ली है। किस देश के? नेपाल देश के। पहले थे पुष्प कमल दहल प्रचंड थे ना, वो थे, और लेकिन उनको हराकर इन्होंने नेपाल के अंदर KP शर्मा ओली बन चुके हैं। देखो, KP शर्मा ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाल के सबसे बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 14 जुलाई को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा एक नई संगठन सरकार का नेतृत्व करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया था। तो बढ़िया तरीके से राष्ट्रपति थे नेपाल के रामचंद्र पौडेल द्वारा एक नई संगठन सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया, और KP शर्मा ओली को अपने देश का चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक कितने बिलियन तक पहुंच जाएगी? संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट के अनुसार है भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक कितने बिलियन तक पहुंच जाएगी? ये पहुंचेगी 1.7 बिलियन। कितनी? 1.7 बिलियन। यानी कि 2060 तक तो भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, उसके बाद में भारत की जनसंख्या थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो ये कितनी पहुंच जाएगी? 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, और इसके बाद में 12% की गिरावट भी आएगी, क्योंकि अब सभी भी वर्तमान में भी भारत जनसंख्या के अंदर सबसे टॉप पर है।
और 2060 के दशक तक बढ़ेगी। उसके बाद में 12% की गिरावट आएगी। गिरावट के बावजूद भारत 21वीं सदी में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। इस गिरावट के बावजूद भी भारत है वो सबसे अधिक आबादी वाला देश है बना रहेगा। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया? तो ये किया गया बिहार के अंदर। यानी कि बिहार के अंदर सबसे पहली बात यह है कि बिहार के अंदर सबसे पहली बार है एक है ट्रांसजेंडर जो महिला है ना, ये तस्वीर में देखो, इनको एक बार सबसे पहले एक सब इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला है ना, उसको सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। कहाँ पर किया गया? बिहार के अंदर। देखो, एक ऐतिहासिक उपलब्धि में मानवी मधु कश्यप और 2 अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने बिहार पुलिस में पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बनने का इतिहास है रचना की। पहली बार वो ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बनी है। कोचिंग सेंटरों से अस्वीकृति और भेदभाव का सामना करने के बावजूद कश्यप ने धैर्यपूर्वक बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। तो बिहार पुलिस की उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और अब वो पहली बार एक ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बनने का इतिहास रचा है। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन किया गया त्रिपुरा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है। कहाँ पर किया गया? खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ है त्रिपुरा के अंदर। देखो, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने खर्ची पूजा और इसके 14 देवताओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। 14 जून को पुराने अगरतला के खायपुर में चतुर्दश देवता मंदिर में पारंपरिक त्योहार का उद्घाटन किया गया। तो इसमें त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, उन्होंने इस खर्ची पूजा महोत्सव में भाग भी लिया था और इसका आयोजन किया। कहाँ पर किया गया? 14 जून को पुराने जो अगरतला ना, वहाँ पर इस पारंपरिक का उद्घाटन किया गया। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ बन चुके हैं। कौन बन गए? देखो, तो पेटीएम पेमेंट बैंक 197 कम्युनिकेश की एक सहयोगी संस्था ने अरुण कुमार बंसल को अपने नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ ध्यान रखना कौन बन गए? अरुण कुमार बंसल बन चुके हैं। तो ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक वगैरह, कोई सूचना, कोई ऐप के बारे में आती है, कितनी छूट है, क्या कुछ है, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? बिरलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है कजाकिस्तान में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, भारत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अपनी राजस्थान करंट की तो बुक बाजार में आ चुकी है, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड की अपनी करंट की कोई बुक बाजार में नहीं आती। कई साथियों ने पूछा था कि सर आपकी भी बुक आती है क्या? देखो, हमारी बुक नहीं आती। हमारी एक बार तो आपको क्लासें ही मिलेगी, लेकिन आपको राजस्थान करंट की बुक लेनी है तो वो बाजार के अंदर आ चुकी है। नाना क्लासेस राजस्थान करंट के नाम से आ चुकी है, वो ले आना। और ये अपनी इंडिया वाली है, इसकी अभी तक कोई बुक नहीं आएगी और ये फिलहाल आपको यहाँ पर क्लासें ही आपको दी जाएगी और बढ़िया तरीके से आपको ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इन सभी पर है आपके लिए 49 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। इस मौके का फ़ायदा उठा लेना बढ़िया तरीके से। 1-2 दिनों तक आपके लिए छूट रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।